स्किन केयर के ना बेसिक सबको पता है, फेस वॉश यूज़ करना, मॉइस्चराइज़र लगाना, सनस्क्रीन, सीरम सब कुछ। लेकिन अगर कुछ नहीं पता है तो वो कुछ बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को ट्रूली हेल्दी बनाता है और बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बहुत अच्छा देगा। ठीक है? तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ एडवांस डूज़ एंड डोंट्स अबाउट स्किन केयर जो आपके स्किन को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले डिस्कस करेंगे डोज कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसका पहला पॉइंट है मॉइस्चराइजर विद इन 30 सेकेंड। देखिए, जब हम फेस वॉश करते हैं ना तो हमारी स्किन थोड़ी डैम्प होती है कुछ देर बाद, लाइक आइडियली वो 30 सेकेंड का टाइम होता है, लेकिन आप उसके थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं जब आपकी स्किन थोड़ी डैम्प हो। तो उससे क्या होगा ना, जब हम उस टाइम मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे ना तो हमारी स्किन पे जो मॉइस्चराइजर हम यूज़ करते हैं वो वाटर को लॉक करता है। इससे क्या होता है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर आप थोड़ी बहुत टाइम बाद यूज़ कर रहे हो ना तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी और हाइड्रेशन उतना अच्छा काम नहीं करेगा, जो कि हमारे मॉइस्चराइजर का मेन काम है। अगर वही नहीं हो रहा है तो क्या ही बेनिफिट है उस वजह से लगाने। उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पॉइंट। इसमें क्या होता है कि जो हम स्किन केयर में चीज़ें लेयरिंग करते हैं ना, वो उसका एक गोल्डन रूल होता है, थिनेस्ट टू थिकेस्ट। थिकेस्ट उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हमारी वाटरी प्रोडक्ट है लाइक टोनर, उसको हम पहले अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सीरम थोड़ा सा उससे हाई कंसिस्टेंसी में आता है, लाइक उसका कंसिस्टेंसी थोड़ी हाई है टोनर से तो उसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे जो कि उससे थोड़ा हाई है, और उसके लास्ट में सबसे ज़्यादा हम सनस्क्रीन यूज़। आवर थर्ड पॉइंट इज कि हमें पैच टेस्ट ज़रूर करना है। अगर आपने कोई भी न्यू प्रोडक्ट लिया है, सीरम या कुछ भी, उसे आप डायरेक्ट फेस पर मत अप्लाई करो। एटलीस्ट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल भी मत करो, अदरवाइज आपको बहुत इरिटेशन, बर्निंग या कुछ भी हो सकता है। आप पहले अपने रिस्ट पर या फिर ईयर के पीछे 24 आवर्स के लिए उसे यूज़ करो। अगर आपको कुछ नहीं होता है देन आप फेस पर ही अप्लाई। और हमारा फोर्थ पॉइंट है कि सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बारे में कि हमें उसे लगाना कैसे है। ठीक है, लाइक हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो सनस्क्रीन का बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। जब हम सनस्क्रीन को सही से यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन कैसे देगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको 2 फिंगर रूल यूज़ करो, लाइक 2 फिंगर्स पर लगाया, देन आप उसको अप्लाई करो, और आप उसका फेस के साथ साथ नेक और ईयर के पास भी अप्लाई करो। लाइक सिर्फ फेस पर हमें नहीं यूज़ करना, उससे हमें सारी जगह। और हाँ, सनस्क्रीन रोज़ यूज़ करना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इंडोर रह रहे हो तो आप नहीं यूज़ करो, नहीं, बिल्कुल आप सनस्क्रीन रेगुलर यूज़। हमारा फिफ्थ पॉइंट है ऑलवेज क्लीन ब्रशेस। लाइक हमारे स्किन में बहुत सारे एक्ने होते हैं, इरिटेशन या कुछ भी होता है ना, हमें पता भी नहीं होता हो क्यों रहा है। और वो क्यों होता है पता है, हम जो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम जो हमारे ब्रश होते हैं, हम उसको क्लीन नहीं करते कभी भी। लाइक एक ही प्रोडक्ट को कई लोग यूज़ कर लेते हैं, लाइक ब्रश को, बट हम उसे कभी भी क्लीन नहीं करते हैं। तो इसलिए उसको क्लीनिंग बहुत नेसेसरी है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया कलेक्ट हो जाते हैं और इससे हमारी स्किन को एक्ने, ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये हो क्यों रहा है। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा टाइम दो। लाइक स्किन केयर कोई जादू नहीं होता है कि आपने ऐसे लगाया और अगली सुबह आप एकदम बस ऐसे चमक रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपने स्किन केयर को थोड़ा टाइम दो। लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो उसको 4 to 6 वीक एटलीस्ट यूज़ करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन लगाया उसके बाद चेंज मत करो, उससे आपकी स्किन ही खराब होगी न्यू बार बार प्रोडक्ट चेंज करने से। ठीक है, तो इसलिए कुछ दिन आप यूज़ करो, फिर उसके बाद ही आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे यूज़ करने से हमारे स्किन खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि आप कभी भी रेटिनॉल और विटामिन सी एक साथ मत यूज़ करो, क्योंकि दोनों बहुत पावरफुल एक्टिव्स होते हैं और उसे यूज़ करने से आपको बर्निंग, इरिटेशन, यहाँ तक कि आपकी स्किन में पील हो सकती है। तो इसलिए दोनों को साथ में कभी भी मत यूज़ करो। अगर आप विटामिन सी अगर क्या विटामिन सी मॉर्निंग में और रेटिनॉल नाइट में ही यूज़ करो। रेटिनॉल नाइट में बहुत अच्छा वर्क करता है, लाइक मॉर्निंग के अकॉर्डिंग नाइट में वर्क ज़्यादा अच्छा। और हाँ, विटामिन सी लगाने के बाद ना आप सनस्क्रीन बिल्कुल लगाओ, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट। और इसमें हमारा सेकेंड पॉइंट है कि आप हार्श स्क्रब्स मत यूज़ करो। लाइक कुछ स्क्रब्स होते हैं ना, आपने स्पेशली वो वॉलनट और एप्रिकॉट वाले में देखा होगा, उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे से कुछ होते हैं जो थोड़े से हार्श होते हैं एक्चुअली वो। तो उससे क्या होता है ना कि हम जब उसे यूज़ करते हैं वो माइक्रो कट्स हो जाते हैं, बट हमें वो पता नहीं चलता है। एक टाइम में हमें अभी पता नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हमारी स्किन में हो रहा है।
लेकिन वो एक लॉन्ग टाइम के बाद ना आपके स्किन को बहुत सेंसिटिव बना देता है, रेडनेस, इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसके लिए आप जितना हो सके ना जेंटल ही यूज़। हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें कि अगर आपको सेंसिटिव स्किन है या फिर आपको एक्ने वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्रेकआउट्स बहुत होते हैं ना, तो आप कभी भी कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी थिक ऑयल एक्ने प्रोन स्किन पे बिल्कुल भी मत यूज़ करो। उससे ब्रेकआउट बहुत होने लगते हैं, एक्ने वगैरह बहुत बढ़ने लगता है। ठीक है, आपकी स्किन दिन पे दिन बस और ज़्यादा सेंसिटिव होती चली जाएगी। इसलिए जितना हो सके आप उन चीज़ों को अवॉइड करो जो कि हैवी हैं, हैवी ऑयल्स होते हैं ना। और अगर आपको यूज़ भी करना है ऑयल तो आप जोजोबा ऑयल, स्क्वालिन, ये चीज़ें यूज़ करो, ये अच्छी होती हैं आपके। अब हम बात करेंगे फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैंने आपको पहले डूज में भी बताया था, कि आप रिजल्ट तुरंत एक्सपेक्ट मत करो। 2-3 महीने का वक्त दो चीज़ों को। 4 to 6 वीक मैंने बताया था, लाइक कुछ तो टाइम दो ही। एटलीस्ट आप तुरंत एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम लगती है चीज़ें में, मतलब चीज़ें वर्क करने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसे जल्दबाजी नहीं करो, ऐसे आज लगाया फिर ऐसे कल नया लगा लो, कुछ भी नहीं। लाइक तो ये थे कुछ एडवांस डूज एंड डोंट्स अबाउट स्किन केयर। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो ना तो आपको स्किन आपको बहुत हेल्दी और ग्लोइंग मिलेगी एक लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने ऐसी कौन सी इसमें से चीज़ें थी जो पहले नहीं सुन रखी थी। मे बी आपने सारी सुन भी रखी है, बट अगर आपने नहीं सुनी है ना तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और सब्सक्राइब करना फॉर मोर थिंग्स। ठीक है, या बाय बाय।